घुसना पड़ेगा। जो भी चीज अंदर घुसती है वो अगर बाहर में होगी तो ही अंदर घुसेगी, जो नहीं है वो कभी नहीं घुस सकती। इसीलिए कल मैंने कहा कि जिन धर्मों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है उनके पास विजुअलाइज करने के लिए सामने सैंपल चीज नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो वो बिना एग्जाम्पल के जब जबरदस्ती किसी न किसी को विजुअलाइज करने लगते हैं। अगर कोई कहे कि भगवान सब जगह व्याप्त है इसलिए उनका कोई रूप नहीं है, तो तेरा बाप का रूप है, तेरी माँ का रूप है, तेरे भाई का रूप है, तो उस रूप को पकड़ के तू समझता है कि ये मेरा बाप है, भले वो आज मेक्सिको में हो, तेरा बाप फ्लाइट पकड़ के अमेरिका में गया हो, आज तेरे सामने नहीं हो, लेकिन जब तू कहता है कि ये मेरा बाप है, इसको मुझे देखना है, तो उस बाप का एक रूप देता है। तो ईश्वर जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अनंत है, अरूप है, उनको एक रूप देके विजुअलाइज कराने की अगर कोई ताकत इस संसार में प्रकट हुई तो वो भारतीय संस्कृति में प्रकट हुई, क्योंकि बिना कोई विजुअलाइजेशन, मेरा एक बेटा है उसका रूप नहीं है भाई लेकिन मेरा बेटा है, मेरा एक बाप है उसका रूप नहीं है लेकिन मेरा बाप है, अगर ऐसा कोई कहता हो तो वही व्यक्ति कह सकता है मेरा एक भगवान है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है लेकिन मेरा भगवान है। जिसको ऐसे लगता है कि सर्वव्यापी ऊर्जा भगवान है, हम बच्चों के लिए भी स्कूल चलाते हैं, युवाओं के लिए भी स्कूल चलाते हैं, तो प्रोफेसरों के लिए भी पाठ पढ़ाते हैं। ये विश्व का एक प्रणाली रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई बड़े बड़े लोग पढ़ाई पढ़ेंगे लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चा ABCD सीखेगा तो फिर थोड़ा आगे जाके एप्पल, कैट, रैट, डॉग सब सीखेगा, फिर जाके वी ईट एप्पल फॉर हेल्थ ऐसा ये कोई वर्ड बोल सकेगा। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आरूपी भगवान को रूप में जानना, रूपी भगवान को स्वयं में जानना, स्वयं में आए हुए भगवान को परम व्यापित सर्वशक्ति मानना, ऐसे बाल पाठ से पूर्ण पाठ तक ले जाने वाली भारतीय संस्कृति को अगर कोई ढंग से समझ लेगा तो वो समझ लेगा कि हमने कभी भगवान की सर्वव्यापिता का मना नहीं किया है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान की सर्वव्यापिता को हमने विष्णु पुराण में बहुत अच्छे से साबित किया है कि भगवान ने 3 पैर में इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। सर्वव्यापी जो नहीं हो, सर्वव्यापी होने की शक्ति नहीं प्राप्त करता हो, वो एक पैर में पृथ्वी को, दूसरे पैर में आकाश को, तीसरे पैर को मां बलि के सिर पर नहीं रख सकता। मेरे भगवान सर्वव्यापी तो हैं, लेकिन जब तक मैं बच्चा हूं, इस संसार में सफलता पाना चाहता हूं, जब तक मुझे सफलता पाने की ललक है, और वो सफलता को पाने के लिए मुझे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि मुझे अवचेतन मन में जब तक समृद्धि नहीं घुसाया जाएगा, जब तक मेरे जीवन में समृद्धि नहीं आएगी, मेरे अवचेतन मन में जब तक ज्ञान नहीं घुसेगा, मेरे अंदर ज्ञान नहीं आएगी। अगर ऐसी बात है तो वो समृद्धि को, वो ज्ञान को, वो वीर्य शौर्य को, वो आरोग्य को, वो मोक्ष को तक को हमारे अंदर लाने के लिए हमने मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों को बड़े बड़े मंदिरों में स्थापित किया। उन मंदिरों की बृहत्ता और विराटता से हम ईश्वर की विराटता और बृहत्ता को निरूपित किया, और उसके अंदर रहे हुए परमात्मा को जब तक संसारिक सफलता से लेके धार्मिक सफलता तक और आत्मिक सफलता तक जाना था, तब तक विजुअलाइज किया। जब हम वर्णाश्रमों के अंतिम छोर पर पहुंच करके वानप्रस्थ में पहुंचे, तब हम पूर्ण रूप से उस ईश्वर को सर्वव्यापी माना, जहां सब कुछ छोड़ दिया। जो बच्चा कहेगा कि अब मैं छोटा तो हूं, 3 महीने का तो हूं, लेकिन दाल बाटी खाऊंगा, तो 3 महीने के बच्चे के लिए दाल बाटी बेहजमी करेगी, और जब बड़ा होगा तो बिन मांगे ही मां उसको दाल बाटी खिलाएगी। तो हमारे धर्म ने क्रम से सिखाया है सफल होना। वो सफलता पहले व्यवहारिक सफलता, व्यापारिक सफलता और जीवन सफलता बनके अंत में आत्म सफलता तक पहुंच जाए। इस प्रकार का जो भारतीय धर्म का क्रम है, इस क्रम को नहीं जाने हुए सीधा जो जंप मारते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। भाई जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जिसको तुम बोलते हो भाई सर्वशक्तिमान,
सर्वशक्तिमान शब्द में एक रहस्य छुपा है। मैं आज अच्छे से चेतावनी दे दूं, सर्वशक्तिमान शब्द में एक शब्द छुपा है। अगर वो थोड़ा कमजोर शक्तिमान हो तभी वो कोई रूप लेके नहीं आ पाएगा। उसमें अगर आप उसको सर्वशक्तिमान बोलते हो तो उसमें रूप लेने की भी एक शक्ति होनी चाहिए, वो तभी सर्वशक्तिमान होता है। यानी भगवान अपूर्ण शक्तिमान है, तब वो व्यापी है, अरूपी है, लेकिन रूप नहीं ले सकता। ऐसा हो सकता है जो सर्वशक्ति का अर्थ है वो अरूपी होके भी रूप लेने की ताकत रखता हो, फिर तो वो सर्वशक्तिमान हो गया। और जो सर्वशक्तिमान नहीं हो वो आदमी फिर तो बेचारा खाई हवा में रहेगा, धुआं में रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि बेचारे में शक्ति नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे भगवान सर्वशक्तिमान भी है लेकिन रूप नहीं ले सकते, थोड़ा अच्छे से विचार करना चाहिए कि अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो उसमें एक शक्ति है जो अरूपी को रूपी बन लेना है, और वो रूपी बनने की ताकत जिसमें नहीं है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और मूर्ति पूजा के तत्व को नहीं मानते हैं, उनको कहना चाहिए हमारे भगवान अधूरे शक्तिमान है महाराज। की सर्वशक्ति तो कोई भी तरह की शक्ति होगी, उसमें एक भी शक्ति घटेगी तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हुए महाराज? मेरे को तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन दिखते नहीं है सब जगह।